इस सेशन में हम लोग एट्रीब्यूट टाइप्स के बारे में जानेंगे। ओके, बट बिफोर एट्रीब्यूट टाइप्स, एट्रीब्यूट क्या होता है ये जान लेते हैं। कहता है एट्रीब्यूट किसी एंटिटी सेट या रिलेशनशिप सेट की प्रॉपर्टी होती है। ओके, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसी को एट्रीब्यूट कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एट्रीब्यूट कितने तरीके के होते हैं। तो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है सिंपल एट्रीब्यूट, एक होता है कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ओके, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, स्टोर्ड एट्रीब्यूट। तो ये इसके टाइप्स हैं। ओके, लेकिन हम इसको जो पढ़ेंगे तो वो इस तरीके से पढ़ेंगे, सिंपल वर्सेस कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। ओके, जनरली सिंपल एट्रीब्यूट को कभी कंपेयर कराने की नीड मल्टी वैल्यूड से नहीं पड़ती है। ओके, तो सिंपल और कंपोजिट को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला कंपैरिजन है, दो एट्रीब्यूट इंक्लूड हो रहे हैं। तो सिंपल एट्रीब्यूट क्या है? कहता है कि वो एट्रीब्यूट जिसको सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ओके, ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट जिसको सब पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है उसको बोलेंगे कि ये सिंपल एट्रीब्यूट है। और ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट जिसको सब पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है उसको बोलेंगे कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। तो यहां पर एग्जांपल देखते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट का एग्जांपल है ये सैलरी एट्रीब्यूट। मीन्स सैलरी को फर्दर और एट्रीब्यूट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ओके, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले कंपोजिट एट्रीब्यूट का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कंपोजिट एट्रीब्यूट का मैंने एग्जांपल लिया कि एड्रेस एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है। ये कब कंपोजिट एट्रीब्यूट है? अगर इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, किसमें? इसको फर्दर डिवाइड किया गया है कि जैसे यहां पर इसमें कहा हो कि एड्रेस में सिटी क्या है, ओके, स्ट्रीट क्या है, सिटी क्या है, स्ट्रीट क्या है, ओके, और पोस्ट ऑफिस क्या है, पोस्ट ऑफिस का। इस तरीके से अगर इसको फर्दर और इन सब एट्रीब्यूट्स में या कह लो इन एट्रीब्यूट्स में इसको क्लासिफाई किया गया है, आगे सब डिवाइड किया गया है, इसका मतलब ये है कि एड्रेस एट्रीब्यूट कैसा है? कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है। क्यों? क्योंकि इसको फर्दर और डिवाइड किया जा सकता है। ओके, सिमिलरली मैं नेम को भी कह रहा हूं कि सपोज करो स्टूडेंट नेम है या एम्प्लॉय नेम है, इसको भी मैं कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट कह रहा हूं। लेकिन कब? अगर आप इसको क्या कर रहे हो, फर्दर ये फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम इस तरीके से फर्दर इसको सब डिवाइड कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो फिर ये नेम क्या है? कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है। और अगर आप इसको इस तरह से फर्दर डिवाइड नहीं कर रहे हो तो फिर ये सिंपल एट्रीब्यूट है। ओके, तो अब यहां से देखो सैलरी को अब फर्दर आप क्या डिवाइड करोगे? सैलरी एक ही मीन्स इसमें जैसे एड्रेस में तो इस तरह से पार्ट्स होते हैं तो इसलिए डिवाइड कर दिया गया, नेम में भी पार्ट्स होते हैं तो डिवाइड कर दिया गया, लेकिन सैलरी में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल एट्रीब्यूट है। अगर मैं स्टूडेंट की ब्रांच कहूं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं और उनकी ब्रांच कहूं, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होगी, आईटी होगी, ओके, कंप्यूटर इंजीनियरिंग होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, ओके। लेकिन अब इसको और फर्दर अभी क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा एजम्पशन मैं ले रहा हूं कि जो ब्रांच है, ब्रांच में सब ब्रांच नहीं है कुछ भी, ओके, क्योंकि अगर सब ब्रांच हुई तो फिर आप ब्रांच को डिवाइड कर सकते हो। तो मैं ऐसा एजम्पशन ले रहा हूं कि ब्रांच में कोई सब ब्रांच नहीं है। इन दैट केस ब्रांच क्या है? एक सिंपल एट्रीब्यूट है। ओके, तो अब देखते हैं मींस दूसरा इसका टाइप, सिंगल वैल्यूड वर्सेस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो अब यहां पर सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड का क्या मतलब है ये समझते हैं। कहता है सपोज करो कि कोई एक एट्रीब्यूट है किसी एंटिटी सेट का या रिलेशनशिप सेट का, ओके, और
वो जो है केवल एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता है फॉर वन एंटिटी अकरेंस, ओके, और वन रिलेशनशिप अकरेंस, केवल एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता है, तो वो सिंगल वैल्यूड है। और अगर एक से ज्यादा होल्ड कर सकता है तो फिर वो क्या है, वो मल्टी वैल्यूड है। मींस सिंगल वैल्यूड के लिए मैंने क्या लिखा, एन एट्रीब्यूट दैट होल्ड्स सिंगल वैल्यू फॉर ईच अकरेंस ऑफ एन एंटिटी सेट, ओके। तो ये डेफिनेशन हो गई सिंगल वैल्यूड की। और इस सिंगल की जगह पर अगर मैं क्या लिख दूं, इसकी जगह पर लिख दूं क्या, मल्टीपल, ओके, मल्टीपल वैल्यू फॉर ईच अकरेंस ऑफ एंटिटी सेट, इवन यू कैन से और रिलेशनशिप सेट, तो फिर वो क्या बन जाएगा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स वो बन जाएगा। एग्जांपल देखते हैं इसका। मैंने कहा एक एंटिटी सेट है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एंटिटी सेट में ये एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट मोबाइल नंबर। तो जो स्टूडेंट का रोल नंबर है, अगर मैं इसको आपको ये टेबल की फॉर्म में भी बना के दिखाऊं, जबकि ER मॉडलिंग पढ़ रहे हो तो उसमें यही है, उसमें इसका कोई मीनिंग नहीं है, ओके, बट फॉर ओनली अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने ये क्या कहा, स्टूडेंट रोल नंबर एंड स्टूडेंट मोबाइल नंबर, ओके। तो सपोज करो स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, 101, ओके, और ये 101 स्टूडेंट के पास मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर है सपोज करो 778, और सिलेक्ट है कि 3 डिजिट का है, ओके। तो ये इसके पास मोबाइल नंबर है, ओके। एक दूसरा स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 2, यूनिक रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट का यूनिक है, एक स्टूडेंट के लिए एक ही रोल नंबर अलॉट किया जाएगा, ओके। चूंकि एक स्टूडेंट के लिए एक ही रोल नंबर और एग्जैक्टली एक रोल नंबर अलॉट किया जा सकता है, एंड देयरफॉर ये क्या है, ये है सिंगल वैल्यूड, ओके। अब ये 102 रोल नंबर का स्टूडेंट है, इसके पास 2 फोन नंबर हैं। कैसे, सपोज करो मैं कहता हूं एक 668 है और दूसरा 987, सपोज करो 3 ही डिजिट का, तो ये 2 फोन नंबर है इसके पास, ओके, इसके पास 2, मतलब ये एंटिटी का एक अकरेंस है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, और एक अकरेंस के लिए एस अंडरस्कोर मोबाइल नंबर जो एट्रीब्यूट है वो 2 वैल्यू, एक से ज्यादा वैल्यू होल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये एस स्टूडेंट मोबाइल नंबर एट्रीब्यूट कैसा है, ये मल्टी वैल्यूड है, ओके। एंड द नेक्स्ट आर डिराइव्ड एट्रीब्यूट वर्सेस स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स, ओके। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, कहता इट इज द वन whose value is not stored on the database, okay, but it is derived from the value of other stored attributes। इसका मतलब stored attributes क्या है, वो attributes जिनकी वैल्यू डेटाबेस में स्टोर की गई है, ओके। और derived attribute क्या है, जिनको डेटाबेस में स्टोर नहीं किया गया है, लेकिन किसी स्टोर्ड एट्रीब्यूट के रेफरेंस में इसकी वैल्यू कंप्यूट की जा रही है। फॉर एग्जांपल एज को मैं कह रहा हूं, ये क्या है, ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, इसको डेटाबेस में स्टोर नहीं किया गया, तो फिर किसके रेफरेंस में, मींस इसके रेफरेंस में स्टोर्ड एट्रीब्यूट क्या है, इसके रेफरेंस में स्टोर्ड एट्रीब्यूट है डेट ऑफ बर्थ, ओके। डेट ऑफ बर्थ को आप क्या करोगे, डेटाबेस में स्टोर करोगे, और अगर मुझे जैसे इसके रिस्पेक्टिव एज कैलकुलेट करनी है, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम आज की डेट डिफॉल्ट में ले लेगा और ये डेट ऑफ बर्थ दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहां एज लिख देगा। मींस इसको स्टोर नहीं किया गया, इसकी हेल्प से और सिस्टम से करंट डेट लेकर के दोनों का डिफरेंस लिख के एज कैलकुलेट कर दी गई। सिमिलरली यहां पर, सिमिलरली यहां पर, ओके। तो इस तरह से ये एट्रीब्यूट टाइप्स हैं, ओके, एंड दैट्स डन।